प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्पेशल प्लेट प्लांट में आपदा की तैयारियों को मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। सेल आरएसपी के टी&आरएम विभाग में परिवहन और लोकोमोटिव सुरक्षा पर जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित। और आजीविका के सपने बुनना, सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से परिधीय महिलाओं को समर्थ बनाता है। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के स्पेशल प्लेट प्लांट के यूसील क्षेत्र में 24 मई 2025 को गैस रिसाव और आग से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह आरएसपी की ऑन साइट आपदा प्रबंधन प्रणाली और इससे जुड़े कर्मियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए वैधानिक आवश्यकता के एक भाग के रूप में काम करता है। यह अभ्यास मुख्य महाप्रबंधक एनपीएम और एसपीपी श्री आर.के. बिसारे, महाप्रबंधक प्रभारी एसपीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार पाढ़ी और प्लांट के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया गया था। तीनों टीमें अर्थात लड़ाकू दल, बचाव दल और सहायक दल, जिसमें स्पेशल प्लेट प्लांट, अग्निशमन सेवा, ईएमडी, सुरक्षा इंजीनियरिंग, सीआईएसएफ और ओएचएससी विभाग के सदस्य शामिल थे। इन लोगों ने गैस रिसाव, आग और विस्फोट विषय पर आयोजित मॉक ड्रिल में भाग लिया। गैस रिसाव के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के प्रतिक्रिया समय और एसओपी के पालन का विस्तार से विश्लेषण किया गया। उल्लेखनीय है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उच्च स्तर की तैयारी बनाए रखने के लिए समय समय पर आरएसपी की रणनीतिक इकाइयों में इस तरह की मॉक फायर और सुरक्षा ड्रिल आयोजित की जाती है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सुरक्षा इंजीनियरिंग सम्मेलन हॉल में 31 मई 2025 को यातायात और कच्चे सामग्री टी&आरएम विभाग के कर्मचारियों के लिए इस महीने की सुरक्षा थीम परिवहन और लोकोमोटिव सुरक्षा पर केंद्रित एक जागरूकता प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच परिवहन और लोकोमोटिव संचालन में सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता को मजबूत करना था। सत्र को जानकारी पूर्ण और आकर्षण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें प्रमुख सीखने के बिंदुओं को सुदृढ़ करने के लिए एक इंटरैक्टिव क्विज प्रतियोगिता भी शामिल थी। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, जो कार्यस्थल सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्य महाप्रबंधक टी&आरएम श्री के सुनियानी, मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्रीमती एएस काथा और महाप्रबंधक सुरक्षा श्री अवकाश बेहरा द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक डीएसओ टी&आरएम श्री श्रीनिवास पृष्टि और उप प्रबंधक सुरक्षा एएसओ टी&आरएम श्री चंद्रकांत सामल द्वारा किया गया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के निगमित सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर विभाग द्वारा आयोजित सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की 36 वर्षीय लाभार्थी रोजमेला माझी कहती हैं, मैं बहुत कम आय वाले परिवार से आती हूं और गुजारा करना कभी आसान नहीं रहा। यह प्रशिक्षण मुझे उम्मीद देता है। मैं आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार का समर्थन करने का सपना देखती हूं, ताकि हम सम्मान और स्थिरता के साथ रह सकें। आरएसपी इस प्रमुख सीएसआर पहल को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य परिधीय समुदायों की वंचित महिलाओं को सिलाई कौशल विकास और जलदा पुनर्वास कॉलोनी में प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र टीसीपीसी की स्थापना के माध्यम से सशक्त बनाना है। उषा सिलाई और ग्राम उत्थान के सहयोग से चलाई जा रही इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सिलाई कौशल और उत्पादन के अवसरों से लैस करके उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करना है। एक अन्य प्रतिभागी सुमित्रा मुंडा ने आशा की किरण के साथ कहा, हालांकि मैंने कठिन समय का सामना किया है, लेकिन यहाँ आकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। मैं और अधिक सीखने के लिए उत्सुक हूँ, ताकि मैं बेहतर आय अर्जित करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। साथी प्रशिक्षु राखी मुंडारी ने सकारात्मक माहौल की प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे प्रशिक्षण केंद्र का माहौल और कार्य सामंजस्य बहुत पसंद है।
आरएसपी सीएसआर प्रशिक्षण के दौरान हमारे परिवहन, भोजन और बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रख रहा है। साथ ही बहुत ही सहायक शिक्षण माहौल में मूल्यवर्धित सिलाई कौशल प्रदान कर रहा है। उल्लेखनीय है कि लाठीकटा ब्लॉक के अंतर्गत जल्दा पुनर्वास कॉलोनी की 15 महिलाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। सत्र का संचालन उषा सिलाई स्कूल की मास्टर ट्रेनर सुश्री मोनालिसा साहू द्वारा किया जा रहा है। यह सेक्टर 20 स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिफेरी डेवलपमेंट (IPD) में आयोजित किया जा रहा तीसरा ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण परिधीय गांवों पूर्णपानी, बानीगुनी में स्थापित पहले 2 TCPC की उल्लेखनीय सफलताओं के बाद आयोजित किया जा रहा है। ORMAS के माध्यम से सहायता प्राप्त योजनाओं और विपणन संबंधों के साथ पूरी तरह से गठित TCPC का समर्थन और एकीकरण इस पहल को और मजबूत बनाता है, जिससे यह अधिक प्रभावशाली और परिणाम उन्मुख बन जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल प्रशिक्षण देना है, बल्कि 6 महीने के बाद एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करना है। प्रशिक्षित महिलाओं का मुख्य समूह समुदाय में अन्य लोगों को प्रशिक्षित करेगा और समय के साथ प्रभाव को कई गुना बढ़ाएगा। प्रशिक्षण से उद्यमिता में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए TCPC के मुख्य समूह को शुरुआती व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए 35,000 रुपये की बीज पूंजी प्रदान की जाएगी। अगले चरण में उच्च बाजार मांग के साथ कटवर्क, एप्लिक वर्क जैसे मूल्य संवर्धन शुरू किए जाएंगे। इसके लिए कार्य आदेश के अनुसार मुख्य समूह को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे महिलाओं के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। उल्लेखनीय है कि कुल परियोजना लागत में TCPC विकसित करने के लिए लगभग 12 लाख रुपए और IPD CSR भवन सेक्टर 20 में इन हाउस सिलाई प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने के लिए 5 लाख रुपए शामिल हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।